चले जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको दोनों। मतलब इस कश्मकश में रह गए कि ये कह रही मैं उठाऊं या मैं उठाऊं, हालांकि कहा था आप उठा लें। अदब में जगह दे देती हूँ कि भाई बुजुर्गों की को देनी चाहिए। अरे माशाल्लाह, वो लोगों को दिख रहा है कौन बुजुर्ग है और कौन नहीं है। जनाब देखिए, मोहब्बत होनी चाहिए और मोहब्बत का सलीका बहुत कम लोगों को आता है। ये वही सलीका तय कर सकते हैं, संभाल सकते हैं या निभा सकते हैं जो अपने अंदर इतनी एनर्जी रखते हो। और आजकल के दौर में एक दूसरे को हिदायत देना यानी कि मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी हो गया। हम अपनी एनर्जी एक दूसरे से ही ले रहे होते हैं, ऐसे ही ना जी? क्योंकि आज के दौर में मैं नहीं समझती, जहाँ पे आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, आपने अपना वक्त खुद डिसाइड किया होता है, आपने फ्रेंड्स खुद, क्योंकि पहले ये था जब हम बचपन में थे तो ये था कि कोई कज़न आपको पसंद है नहीं है, आपने अच्छा प्रिटेंड करना है। पेरेंट्स की तरफ से बात थी, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर था। लेकिन आज के दौर में ये प्रेशर नहीं मिलता। बच्चे को ये बता दिया जाता है कि हाँ, हम उसको बर्डनाइज नहीं करेंगे। कितनी अच्छी बातें कर रही है ना। अपने बचपन में कुछ ना कुछ इन्होंने भी कांड किए होंगे, वो नहीं बताएंगे, लेकिन अभी सब अच्छा बताने के लिए जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि बात ही अच्छी हो रही है भाई। अच्छे लोगों के साथ अच्छी बात होती है ना। और बात हो रही है मोटिवेट करने की, तो हमने कहा बगैर ताखीर के यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत को बुलाया जाए, बिठाया जाए और सुना जाए उनको, जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं। जनाब मेरे साथ, हमारे साथ हैं अली रजा, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। खैर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सुबह आपको हमने जगाया। हो सकता है आप सुबह उठ जाते हो जल्दी, लेकिन इतनी सुबह आपको स्टूडियो में बुला लिया। बहुत शुक्रिया जी, और वो भी मोटिवेशन के लिए। तो करें मोटिवेट, हमारे व्यूअर्स को भी करें, हमें भी मोटिवेट करें साथ साथ। अच्छा अली, पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपको लगता है आप जिससे भी बात कर रहे हैं, जिसको भी मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो आपको उस तरह रिस्पॉन्स दे रहा है या हर जगह इसकी ज़रूरत है? देखें, हम जो बात कर रहे हैं ना, अभी 10 साल पुरानी हम बात करें तो उस वक्त चीज़ें आसान थी। अब हम जेन जी से, जेन अल्फ़ा से और आगे बीटा से हमने डील करना है। सही है। तो अब जेन जी के रिटेंशन टाइम बड़ा कम हो गया है, क्योंकि वो रील्स की स्क्रॉलिंग आप देखें ना, आप 30 सेकंड्स के ऊपर वो स्क्रॉल करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं क्या देखना है। तो हम जब स्पीच का कंटेंट तैयार करते थे तो 5 मिनट की तो हमारी तमहीद होती थी जी। तो अब वो कहते हैं 30 सेकंड में सब समझा दो। कहते हैं 5 मिनट तो नहीं, पेशेंस है। तो आपने उनको जो है ना, उनका तरीका कार भी आपने चेंज करना है। अब जो है ना, आपको प्रैक्टिकल लर्निंग के जरिए उनको मोटिवेट करना है। सही है। अगर आप खुद कुछ वो नहीं कर रहे हैं जो उनको समझाना चाह रहे हैं, तो वो कभी भी आप डिलीवर नहीं कर सकते। वो दौर चला गया कि आप खुद कुछ और करते थे और बच्चों को कुछ और। अच्छा, ये वही वाली बात है, वो जैसे हम कहते हैं ना वालिदैन के हवाले से, बाप घर में बच्चों को नसीहत कर रहा होता है, बेटा कभी झूठ ना बोलना, झूठ ना बोलना। अच्छा, वो बच्चे भी मान जाते हैं कि हाँ पप्पा कह रहे हैं झूठ नहीं बोलना। अब दरवाजे पर कोई आया है, वो कहता है पप्पा को बुलाना है बेटा, अब पप्पा अंदर से बैठ के कह रहे हैं, कह दो बेटा पप्पा नहीं है, पप्पा घर पे नहीं है। बच्चे भी तो कह देते पप्पा ने कहा है कि मैं घर पे नहीं हूं। तो हैबिट्स इसी तरह से डेवलप होती हैं कि जो पेरेंट्स कर रहे हैं, जो टीचर्स कर रहे हैं, तो फ्रॉम द यंग एज बच्चा वही सीख रहा होता है। और एक लाइक ए स्पंज, आप उसको डर्टी वाटर में डालते हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉलर को लेते हैं, जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, शकील बात कर रहा हूँ कराची से। जी शकील साहब फरमाइए। सर आपका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा मजेदार टॉपिक है। इससे मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारे हाथों में मोबाइल आया हुआ है ना, जी, ये काम की नई शक्ल है। सही है। लोग वैसे तो इसको एंजॉय कर रहे हैं, मगर ये किसी वक्त भी आपको फारिग नहीं छोड़ रहा। इसमें कोई ना कोई चीज आई हुई होती है कि अब इसके बाद ये करना है, बिल्कुल, या फिर इसको फोन करना है या उसको जवाब देना है। आप याद करें जब वो फोन होते थे जो हम घुमा के फोन करते थे घरों से, वो क्रिंग वाले। जी वाले। सही है। तो उसमें हम बाहर निकलते तो फ्री होते थे और खुल के एंजॉय करते थे, खुल के बच्चों के साथ खेलते थे, एंजॉय करते थे। अब हम बच्चों से अगर बाहर पार्क में खेल भी रहे तो पीछे फोन बज रहा है कि भाई पढ़ा फला क्या ये हो गया है। अब कहेंगे यार छोड़ो, अब फौरन घर चलते हैं। ठीक है। तो एक ये अजीब मसाइल बन गए इनसे। तो इसके आफ्टर इफेक्ट भी बहुत हैं इस फोन के। और काम जो है ना, वो काम अब हर जगह काम आ रहा है। आप कहीं पर भी मौजूद है ना, किसी छुट्टी वाले दिन भी कहीं मौजूद है ना, तो वहाँ पर भी फोन आ जाता है कि भाई आज तो नहीं आए हो, मगर कल के लिए काम है। तो फोन बंद कर देना आप। जी बिल्कुल, छुट्टियों पर आप फोन बंद कर दें। हमें अभी बताया निशा साहिबा ने, कह रही फोन बंद कर दें, रात को ऑन करें, देखें किसकी कॉल आई थी, किसके मैसेजेस आए, बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है ना, ब्रेक जरूरी है। अच्छा सर, यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये भी कहूंगा कि मोबाइल फोन्स हमारे हाथ में आए या बच्चों के हाथ में आए, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम उसको किस तरह से चलाते हैं। पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी,
डिपेंड करता है हम पर। और हम सर, अगर कोई अच्छी चीज सर्च खत्म करते हो गई ना सर, जी, मतलब भाई फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई बच्चों की। अब कौन बच्चा खेलने के लिए ग्राउंड पे जा रहा सर है? ये वक्त आप भी मुझे तो बताएं। पेरेंट्स ने ही देना है ना, बिल्कुल। हमने देना है, हमने सिखाना है उनको। हम साइकिलिंग हाँ। करेंगे तो बच्चे भी करेंगे, हम वर्कआउट असल करेंगे बात बच्चे भी ये है। करेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे बच्चे भी Exactly। खेलेंगे। हमने खुद खेलना है बच्चों के साथ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चों के बिल्कुल साथ सही बच्चा कह बन रहे जाना है। तो गेम्स ऐसे आ गए हैं, इंडोर गेम्स, इंडोर गेम, और बाकायदे कहा जाता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ उसके साथ मेरी ये टाइमिंग है, जा कर रहा हूँ मोबाइल में या स्क्रीन टाइमिंग। आप भी तो गाड़ी में गेम खेल रही थी। सब देखा हुआ इन्होंने, लेकिन बाकी हमने कंपलसरी कर लिया, हमने खुद ही रीजनिंग तलाश कर ली है इसको साथ रखने की। ऐसा ही है ना? हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही है। ये सूरत हाल है भाई। ऐसे ही सूरत हाल बिल्कुल है सर। ऐसे ये ही हमारे घर साथ घर। मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनसे पूछते हैं आपकी ये जो बात है वो कितना इसको मतलब कहते हैं कि हाँ ठीक भी है या गलत है, इसको उनके किस तरह तजुर्बे से लेते क्या हैं। होता है ये। बहुत अली शुक्रिया भाई। कॉल का। जी अली, सुन लिया आपने, हर शख्स परेशान है। देखें हर चीज़ की अच्छा, परेशान भी है और रखना भी है। कुछ तो नेसेसिटीज़ है ना, आप बगैर उसके नहीं रह सकते। सही है। अब जैसे वो कह रही थी ना कि फ़ोन बंद कर दिया तो वो जॉब तो नहीं रहेगी जिस जॉब पे आप काम कर रहे हैं। नहीं, वो क्योंकि छुट्टियों पर तो है ना, वेकेशंस पर। छुट्टियों पे भी आप ऑन वर्क ही हैं। सही अब ऐसा नहीं है। वेरी ट्रू। जो वो कॉलर जो बात कर रहे हैं ना, जब 9 to 5 की जॉब्स थी सही है। तो आपके घरों पे फ़ोन नहीं आते थे। अब आप जो है आपको टास्क व्हाट्सएप पे हम खुद भी दे रहे होते सही हैं है। और बाकी लोग भी यही कर रहे होते सही हैं। है। तो अगर आपको रात को कोई टास्क दे दिया गया है तो आपका जो काउंटडाउन है वो वहीं से शुरू हो गया है। बिल्कुल। तो सर वो यही तो कहा है निशा, ये तो कह रही है रात को मोबाइल ऑन करें, देखें किस किस के मैसेजेस आए, अपना टास्क पूरा करें। आप ऑन सुबह- वेकेशंस पे हो, थोड़ा सा पूरा साल काम करने नहीं, के उसके बाद। लिए तो एडवाइस ये है कि आप किसी ऐसे एरिया में जाके वेकेशंस लें जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क आता ही ना हो। जी, जी। तो आपके पास जेन्युइन रीजन मौजूद क्या होगा। ढूंढना बात पड़ेगा। बता इसीलिए दी नहीं तो हो। मैं इस्लामाबाद इसलिए तो गई थी और पहाड़ों पे पहुंच हाँ, गई थी। बस आप सुकून आप से चले पहाड़ों गए। के ऊपर मतलब सिग्नल ही नहीं आ रहे वहाँ। ऑन स्क्रीन वो बात सिग्नल बता क्या, दी लोग कि- ही नहीं आ रहे। नहीं, अब ये वो ऑन स्क्रीन आपने वो बात बता दी कि ये बहाना भी नहीं बन सकता। हाँ जी, हम भी जो ट्रिप्स देखते हैं उसमें यही होता है कि 1 से 2 दिन उसमें ऐसे आते हैं कि जो विदाउट एनी नेटवर्क आप वहाँ पर सही है। जो है गुजार सकते हैं। सही है। तो वो बेहतर है, वही आपको रिफ्रेश करेगा। देखें आप जो है ना, हमने कुछ लोगों को ऐसे ही देखा, टॉपिक थोड़ा सा हट गया, लेकिन ट्रैवलिंग की अगर मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ट्रैवल करते हैं, सही है। ट्रैवल करके भी वो होटल रूम में ही रहते हैं। सही है। तो फिर निकलने का फ़ायदा क्या है? सही है। वो जाते हैं फिर कहते हैं अच्छा वो पहाड़ तो हम देख चुके हैं, ये भी पहाड़ ऐसे ही हैं। बात पहाड़ों से नहीं है, बात ये है कि एनवायरनमेंट चेंज होता है। एनवायरनमेंट चेंज हो जाता जब एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, हर जगह का जो मिजाज होता है। है, सही है। मैदानी इलाकों का अपना मिजाज है, सही है। पहाड़ी इलाके का अपना मिजाज है। मिजाज है। पहाड़ों में भी जो खुश्क पहाड़ है, सहराओं का अपना मिजाज है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल है, ऐसे very ही। true। जो खुश्क पहाड़ है वहाँ पे जो लोग रहे हैं उसका अपना मिजाज है। जहाँ पे ग्रीनरी है, लश ग्रीन पहाड़ है, वहाँ के लोग जो हैं वो उनका मिजाज अपना अलग है। सही है। तो ये बात फैक्ट है। ठंडे इलाकों का अलग मिजाज है, गर्म इलाकों का अलग अलग मिजाज मिजाज है। है। आप देखें ना, कराची के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, रोड्स, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन थोड़ी बारिश हो जाती थी पहले सही। तो लोगों का मिजाज बेहतर हो जाता था। और अब तो अब- खैर परेशान हो जाते हैं कि हाँ, घर की अब तरफ तो- भागते हैं। तो ये चीज़ें असर करती हैं। वो टाइम और था, बारिश हुई और पकोड़ों की याद आ जाती है। अब तो क्या है, बारिश और घर की याद आती है, भागो। नहीं तो बारिश होने के बाद सड़कों की याद आती है कि सड़क पर पानी कितना खड़ा होगा, मैं घर बिल्कुल है। कैसे जाऊंगा या ऑफिस बिल्कुल। कैसे जाऊंगा। अच्छा मुझे ये बताएं अली रज़ा, मुझे आपने जैसे बात की, अब डिबेट ख़त्म हो गई है, गुफ्तगू के लिए अल्फाज ख़त्म हो गए। अगर हम फॉर अ जॉब भी बात करें, क्योंकि देखें कुछ भी हो जाए, कितनी भी तरक्की हो जाए, एज अ पर्सन तो आपको प्रेजेंट होना ही है ना। टेक्नोलॉजी कौन चलाएगा? इंसान ही चलाएगा। तो मुझे लगता है बच्चों में ना वो डिबेट खत्म हो गई, अल्फाज का चुनाव खत्म हो गया। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, फिर आप इसको कैरी ऑन कीजिएगा। हमारे अपने घरों में कहा जाता है वापस से, जी ना इससे ये क्या है, वापस से क्या है, अगेन, दोबारा। इस चीज को आप मुझे बताएं, ये क्या है यूथ में? देखें, जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ डायलेमा है वो ये हुआ कि हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो चैट कर रहे हैं। सही है। हाँ, चैट कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर, हम लिख रहे हैं सही है। और रोमन उर्दू में लिख रहे हैं, रोमन इंग्लिश में लिख रहे हैं। उसके अलावा हमने अल्फाज वही अडॉप्ट करना शुरू कर दिए जो हम बाज़-औक़ात वेस्टर्न मीडिया से ले रहे हैं या जो हमारा नेबरिंग Short form कंट्रीज़ हो हैं गई। हम वहाँ से ले रहे हैं। तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप ट्रेंड देखें ना, जो हॉलीवुड में आता है वो बॉलीवुड में आता है और फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान में वही चीज़ आती है, तो हम उस ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं। तो आपको नहीं मालूम कि वो स्क्रीन टाइम जो आप बच्चे को दे रहे हैं वो क्या देख रहा है। सही है। ट्रू। तो आप लैंग्वेजेस तो बहुत सी हैं, उर्दू जो है एक शुस्ता ज़बान है, लेकिन उसके बोलने के अंदाज मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल।
इंडिया में किसी और तरह से बोली जा रही है, बांग्लादेश में किसी और तरह से बोली जा रही है। तो एक ये भी इशू है कि आप कम से कम उसको देखें। तो आप जो बात कर रही हैं ये बहुत बड़ा ख़ास तौर पे उर्दू के लिए मसला पैदा होता जा रहा है, क्योंकि हमने तो प्रेफर कर दिया कि हमने अंग्रेज़ी में बात करनी है, हमने उर्दू को तो प्रेफरेंस देनी ही नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो अगले 20-25 साल बाद आप देखेंगे उर्दू बोलने वाले, सही उर्दू बोलने वाले नहीं मिलेंगे। सर हमने तो यहाँ पर लोगों को सिंधी बुलवा दी है। जर्मन खातून आई थी, उनसे हमने सिंधी बुलवा दी है, तो उर्दू तो इंशाल्लाह हम सबको सिखाई देंगे। एक फिर टॉपिक से हट के बात हो जाएगी। नहीं आप बोले बिल्कुल। जर्नी में इनको कंटिन्यू करूंगी। देखिए हमने जो पढ़ा है, हमने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, वहाँ पे भी माशरती उलूम होता था, उर्दू होता था, उर्दू एडवांस होता था, दीनियात होता था। मतलब मैं आपको अपना बता रही हूँ, तो उससे हम लोगों ने बहुत लर्निंग की है। आजकल पाकिस्तानी स्टडीज, माशरती उलूम पाकिस्तानी स्टडीज में हो गया है, बिल्कुल इस्लामियत जो है वो इस्लामिक स्टडीज में हो गया है। तो हम खुद ही एजुकेशन सिस्टम से वो चीज़ हो रही है, और घर के अंदर भी जो है वो अब मतलब मम्मा भी इंग्लिश में बात करते हैं। उर्दू में कैसे पढ़ेंगे? अब ये मुझे नहीं आता, इसका भी उर्दू में बता दूं, इसको भी रियाजी बोला जाता है। हाँ, रियाजी, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही। ये अब वो बहुत सारी, हम भी इंग्लिश भी पढ़ते थे, उर्दू भी पढ़ते थे, तो ये थोड़ा सा घर में भी। अभी तक ना उसके कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं काउंटिंग में कि आपको वो ना मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। 79, 89 ये समझ नहीं आता। और एक हद तक आके ना आप ऑनेस्टली एक हद तक आके आप उर्दू में गिनती पढ़ पाते हैं या बोल पाते हैं, उसके बाद तो ऑटो पे आप इंग्लिश में चले आते हैं। ऐसा ही है। ऑटो इंग्लिश और ऑटो उर्दू की गिनती के साथ ना हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे और इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, तो स्टे विद अस।